नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। क्या वाकई में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी? क्या वाकई में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस गठबंधन के फॉर्मूले के साथ 24 के चुनाव में उतरे थे और बीजेपी के उस विजय रथ को रोक दिया था, वो क्या दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में टूट गई है या टूट जाएगी? यह बात निकली क्यों है, या इस बात पर हम और आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? असल में दिल्ली में राहुल गांधी की अपने नेताओं, अपने सांसदों के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यह बात ठीक वैसे ही है जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी पंचायत के चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, फिर चाहे बात एनडीए के गठबंधन की हो या फिर इंडिया गठबंधन। एनडीए में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, बीजेपी, सब इंडिविजुअल चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। इंडिया ब्लॉक में भी पल्लवी पटेल कह चुकी हैं कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी, और अब कांग्रेस भी इस बात को कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। सवाल यहां से ये उठता है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अगर पंचायत चुनाव में जाती है, या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ पंचायत चुनाव में जाती है, तो उसके क्या फायदे और नुकसान होंगे? दूसरी बात, क्या कांग्रेस इतना सक्षम है, इतनी कैपेबिलिटी उसमें है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे पंचायत का, या उसका ये फैसला क्यों है? ये बात मैं आपको समझाता हूं। असल में जो पंचायत के चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी पूरी एक रूपरेखा अलग होती है। उसे गांव की सरकार कहा जाता है। भारत निर्वाचन आयोग इस चुनाव को करवाता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चुनाव को नहीं कराता है। इसे उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग जो होता है वो कंडक्ट कराता है पूरा चुनाव। इसका भारत निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं होता, यह मैं आपको पहले बता दूं। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग होता है और वही इसके चुनाव को कराता है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको समझाते हैं कि किन किन पदों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं। सबसे पहले हैं ग्राम पंचायत सदस्य, फिर होते हैं ग्राम प्रधान, फिर होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे बीडीसी कहते हैं, फिर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष। इतने पदों पर चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो करीबन 57,694 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा तकरीबन 74,345 बीडीसी के सदस्य चुने जाते हैं जो बाद में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं, यानी कि यही सदस्य प्रमुख का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत सदस्य जो हैं वो करीबन 3,011 हैं जो बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी कि कई जगहों पर सदस्य जो होते हैं वो अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं। ये एक जो रूपरेखा है वो इन चुनावों की मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर बताई कि इन पदों पर चुनाव होते हैं। हालांकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां कई पदों पर सीधे चुनाव नहीं लड़ती, जैसे ग्राम पंचायत सदस्य पर सीधे नहीं लड़ती, प्रधान पर नहीं लड़ती, बीडीसी पर लड़ती, ब्लॉक प्रमुख पर लड़ती है। जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो अध्यक्ष को चुनते हैं, लिहाजा जिला पंचायत सदस्य चुनावी पॉलिटिकल पार्टियों के बैनर पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये बात सभी पार्टियों को पता है। अब बात ये आती है कि क्यों कांग्रेस ऐसा फैसला ले रही है। कांग्रेस असल में 2027 के चुनावों से पहले अपनी भी हैसियत को उत्तर प्रदेश में आंकना चाहती है, भांपना चाहती है। वो चाहती है कि हम ये जान जाएं, ये पहचान जाएं कि हम उत्तर प्रदेश में अगर 27 में चुनाव में जाते हैं तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हम किस लेवल का बार्गेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस को भी यह बात पता है कि अगर वो ज्यादा सीटें मांगती है तो हर बार यही कहा जाता है कि आप एलिजिबल कितनी सीटों पर हैं, जीत पाने में कितनी सीटों पर सक्षम हैं, आप उतनी सीटें बताइए, हम उतनी सीटें आपको देख कर बताएंगे, हम अपनी इतनी सीटों पर लड़ेंगे। जैसे भी मोटे मोटे तौर पर एक जो सुगबुगाहट है उसमें 403 उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी करीबन 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, 350 सीटों पर, और बची हुई 50-60 सीटों पर कांग्रेस को वो सपोर्ट मिलेगी और कांग्रेस को इतनी सीटें वो देना चाहती है। कांग्रेस
उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के सीटों में कम से कम 100-150 सीटों पर लड़ना चाहती है। यही कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए, यही कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कांग्रेस अपने आप को उत्तर प्रदेश के इन पंचायत चुनाव में आंक लेना चाहती है कि हम अगर 150 सीट की डिमांड करते हैं तो हम पंचायत के चुनाव में कितने सक्षम हैं, कितने ताकतवर हैं, और हमारी यही ताकत हमारे लिए जो 27 में सीटों के शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम करेगी। ये बात साफ है कि कांग्रेस इन पंचायत चुनाव में जितना मजबूत हो जाएगी, वो समाजवादी पार्टी से उतनी ज्यादा सीटों की बार्गेनिंग कर लेगी। अगर इन पंचायत चुनाव में उसकी ताकत मजबूत नहीं हुई तो फिर समाजवादी पार्टी जितनी सीटें ऑफर करेगी उसको उतने पे लड़ना पड़ेगा। यह बात कांग्रेस के नेता समझ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस चुनाव से पहले अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि पंचायत के चुनाव का मतलब, अलग होकर लड़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गठबंधन में दोनों के रास्ते अलग हो गए। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हम 27 के चुनाव में गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत के चुनाव, पंचायती के चुनाव में अलग अलग सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और यह उत्तर प्रदेश का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। जैसे एनडीए में मैंने आपको बताया कि ओम प्रकाश राजभर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अनुप्रिया पटेल अपना चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगी, तो संजय निषाद अपना चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से इंडिया ब्लॉक की भी यही कहानी है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने से चुनाव लड़ना चाहती है। अब इसके क्या परिणाम होंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात जानिए कि ये बात बहुत सारी सुगबुगाहटों को जन्म दे रही है। चर्चा को अंत करते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बात पर? पंचायती के चुनाव में कैसे कांग्रेस के अलग लड़ने से उसके लिए फ्रूटफुल चीजें हो सकती हैं, या कांग्रेस इससे नुकसान में जाएगी? आपका अपना नजरिया क्या है, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। नमस्कार।